हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको 11th क्लास की बी पार्ट फर्स्ट चैप्टर इंडिया लोकेशन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस टू व्हाट इज इंडिया। इंडिया का पास्ट ग्लोरी क्या रही है। इंडिया वॉज नेम्ड एज भारत ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांच नेम्ड भारत ऑफ द आर्यंस एज एंड ऑल्सो ऑफ अ ग्रेट किंग नेम्ड भरत। किंग दशरथ के सेकंड सन थे ये। आर्यवता भी इनको कहा जाता है, द लैंड ऑफ द आर्यंस। इसको इंडिया इज ऑल्सो नोन बाय द इरानियंस एज हिंदूज। कोस्टल रेसिडेंट्स ऑफ द सिंधु रिवर आर कॉल्ड हिंदूज एंड अल्टीमेटली द लैंड इज हिंदुस्तान। Romans called Hindu river as Indus and Greeks as Indos, and hence the country was named as India. The past of India was called as a golden bird. सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया तो golden bird. Present is traditional and we can prosper day by day. We can prosper and we can attain that lost glory. जो ग्लोरी हमारी सोने की चिड़िया थी वो हम लोग ग्लोरी अटेन कर सकते हैं थ्रू पेट्रियोटिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी एंड टू फॉर्म अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। मैं साइड हो जाती है, हम स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया. India is located north of equator, that is in the northern hemisphere. Extent is from 8 degrees 4 minutes to 37 degrees 6 minutes north latitude and 68 degrees 7 minutes east longitude to 97 degrees 25 minutes east longitude. Tropic of Cancer, that is 23.5 degrees north, passes through India, passes through the center of India and hence dividing the country into two parts. Northern hemisphere, northern India में temperate zone, it lies in the temperate zone, and southern India lies in the tropical zone. Now the upper part of the country is of the Himalayan mountain system. Kanyakumari is at the southernmost tip of the country. Both the edges, the north and the south, इनमें 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री लैटिट्यूडनल डिफरेंस है. दैट इज 1/3 ऑफ द इक्वेटर. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. ठीक है, इंडिया की पोजीशन यहां पे है. ठीक है, यहां पे है. इंडिया इज 800, यहां से इक्वेटर से ही इंडिया की 876 किलोमीटर दूर है इंडिया. जो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का विच इज 876 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर. ठीक है, तो इंडिया का यहां से जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यहां से और यहां 90 डिग्री का होता है. इंडिया में जो नॉर्थ और साउथ का लैटिट्यूडनल डिफरेंस इज ऑफ 30 डिग्री. दैट मीन्स इट इज 1/3 डिफरेंस. यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसका 1/3 है. ठीक है, इक्वेटर इज 876 किलोमीटर्स टू कन्याकुमारी. कन्याकुमारी इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. थ्रू एक मैप के थ्रू आई विल शो यू कि आप किससे से यहां पे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, यह कन्याकुमारी है. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ में डिफरेंस हो गया, 30 डिग्री लैटिट्यूडनल डिफरेंस है विच इज 1/3 ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर से और पोल्स के में डिफरेंस 90 डिग्री का है, तो वो डिफरेंस हुआ 30 डिग्री लैटिट्यूडनल डिफरेंस है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन का कितना डिफरेंस है. यहां पे कन्याकुमारी और श्रीलंका का किससे सेपरेटेड बाय गल्फ पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है,
मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। Peninsular India becomes narrower as we move from Tropic of Cancer towards Cape Komari. It divides India into two parts, Indian Ocean into two parts, the Arabian Sea on the western point and Bay of Bengal on the eastern part. Far off western part, मैं मैप के थ्रू भी अभी दिखाऊंगी, far off western point of India we have saline swampy border of Rann of Kutch, whereas on the eastern part में आपके हिमालयाज है, mountainous region with virgin forest. What do you mean by virgin forest? Virgin forest में जहां पे dense forest है without human interference, natural vegetation है without human interference is called virgin forest. And its borders meet with Myanmar and China. Myanmar is called Burma. ठीक है? Previously it was called Burma. Difference in the eastern and the western. Eastern and the western is of 31 degree longitude. Latitudinal का अब हम लोग बात किया था. It was 30 degree latitudinal difference. And if we talk about the longitudinal difference क्या होगा? East and west का. ईस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस हो गया 31 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, विच अकाउंट्स फॉर 1/12 ऑफ द टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द ग्लोब. अगर हम पूरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ग्लोब की देखें तो 1/12 है. 31 डिग्री इज 1/12 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्लोब. ठीक है. किबितू इन अरुणाचल प्रदेश इज at the easternmost point of India, and the westernmost point is of Kathiawar. यहाँ पे 2 hours का डिफरेंस है. 2 hours किबितू में सबसे पहले सनराइज होता है, एंड काठियावाड़ विच इज इन गुजरात वहां पे 2 hours लेट सनराइज होता है. दैट मीन्स कि इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज ऑफ 31 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है. I'll explain it through the map. यहां पे I had previously explained कि longitudinal तो एक्सटेंट यहां से यहां हो गया. किबितू आपका यहां पे हो गया अरुणाचल प्रदेश में, एंड काठियावाड़ इज इन गुजरात. तो यहां से ईस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस है इज ऑफ 31 डिग्री. ए लॉन्गिट्यूड यहाँ पे द लाइन विच पासिस थ्रू नैनी विच डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 halves. टाइम जोन जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इज एट 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो देयरफॉर इंडिया के यहां से यहां तक का 31 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है. देयरफॉर किबितू में सबसे पहले सनराइज होता है, 2 घंटे पहले सनराइज होता है, एंड काठियावाड़ में 2 घंटे लेट सनराइज होता है. आपको हमने बताया यहाँ पे नदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ सदर्न मोस्ट पॉइंट है. इट इज 876 किलोमीटर अवे फ्रॉम इक्वेटर, ओनली 876 किलोमीटर. तो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस जो है, लैटिट्यूडनल डिफरेंस इज ऑफ 30 degrees, which is 1/3 the length from equator to poles. ठीक है. मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें. IST or the Indian Standard Time of for India is at 82.5 degree east longitude, which this line passes through Allahabad. लेंथ ऑफ इंडिया नॉर्थ साउथ का कितना है? 3214 किलोमीटर. दैट इज 3214 किलोमीटर. नॉर्थ साउथ जो लेंथ है इंडिया की वो कितनी है? 3214 किलोमीटर. एंड विड्थ ऑफ इंडिया जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 2993 किलोमीटर. दैट इज 2993 किलोमीटर. नॉर्थ साउथ आपका एक्सटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट. अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं इंडिया की, इट इज 32.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स.
इंडिया स्टैंड्स 7th प्लेस अकॉर्डिंग टू द, अगर सरफेस एरिया का हम देखें वर्ल्ड के, तो इंडिया स्टैंड्स एट द 7th पोजीशन. इंडिया का लैंड फ्रंटियर इज 15,200 किलोमीटर्स, राइट फ्रॉम गुजरात टू क्या कहते हैं ये त्रिपुरा आपका, ये क्या कितना है 15,200 kilometers and the coastal frontier is of 1,600 kilometers. Now we talk about the coastline. Coastline, as you all know कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंडिया पेनिनसुलर रीजन में हो गया, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नैरो होता गया, इसकी कोस्टलाइन नैरो होती गई और केप कुमारी पर तक बिल्कुल ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया. इंडिया की एक्सट्रीमली शॉर्ट कोस्टलाइन है विच इज ऑफ 6,100 किलोमीटर. यहाँ पे क्या चीज इतनी शॉर्ट वो है कि लैक ऑफ गुड हार्बर्स है. गुड हार्बर्स है नियर द कोस्टलाइन. आइलैंड्स भी बहुत कम है. आइलैंड्स नियर द कोस्टलाइन आर वेरी फ्यू. में ईस्टर्न कोस्टल आइलैंड्स कौन कौन से, ईस्टर्न साइड कौन सा हो गया, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न साइड में कौन कौन से आइलैंड्स हो गए, हरे आइलैंड्स, पंबन आइलैंड, हरिकोटा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. मैं साइड हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट. वेस्टर्न कोस्टल आइलैंड्स में हो गया लक्षद्वीप आइलैंड एंड ट्रॉम्बे. लक्षद्वीप आइलैंड इस मेनली किससे बने हैं, कोरल आइलैंड से. कोरल एक कीड़ा होता है, उसके मुंह में से जो निकलता है उससे कोरल आइलैंड बने हैं. ठीक है. एंड मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द सेलिसिटी आइलैंड एंड एलिफेंटा आइलैंड उसके बगल में हो गए. ठीक है. पैराकूड आइलैंड्स आर ऑल्सो सिचुएटेड बिटवीन चिल्का लेक एंड बे ऑफ बंगाल. Now the coastline of India is divided into two parts, eastern coastline region and the western coastline region. सबसे पहले we'll talk about the eastern coastline जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है. Spreads from गंगा रिवर डेल्टा टू कुमारी हेडलैंड. जो नीचे साउथ में कुमारी हेडलैंड है वहां तक, राइट फ्रॉम कोलकाता जो गंगा का डेल्टा है वहां से स्प्रेड होता है टू कुमारी हेडलैंड. दिस ईस्टर्न कोस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. जो नदन वाला पोर्शन है उसको कहते हैं नदन सिरका, और जो नीचे वाला कोस्ट हो गया, सदर्न पार्ट वाला हो गया, उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है. तो नदन सिरका कोस्ट इज द नदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट and the Coromandel coast is the southern part of eastern coast. सबसे पहले we'll talk about the northern circas. Northern circas ये spreads from Ganga river delta to Krishna river delta. Shallow coast है. यहाँ पे कोलकाता का पोर्ट है, ये भी शैलो है. यहाँ पे लार्ज शिप्स नहीं आ सकती हैं. एंड देयरफॉर हल्दिया पोर्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस, जो सब्सिडरी पोर्ट है कोलकाता का. मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट. देयरफॉर हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज कोलकाता का पोर्ट शैलो था, नॉट फिट फॉर लार्जर शिप्स टू अकोमोडेट, नहीं हो सकते थे. सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता है एंड मैकेनाइज्ड डॉक सिस्टम इज अवेलेबल ओवर हियर एंड एंट्री ऑफ शिप्स विथ मोर ड्राफ्ट्स है यहाँ पे. दैट इज वाई हल्दिया इज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता. विशाखापट्टनम एंड पारादीप पोर्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, यहाँ पे फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत एक्सीलेंट पोजीशन में है, बिकॉज दे हैव यहाँ पे सीरीन वाटर है और फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेटिंग लार्जर शिप्स है. नाउ वी टॉक अबाउट द अदर पोर्ट्स. जो अदर पोर्ट्स हैं ऑन द ईस्टर्न साइड, ऑन द नदन सिरका कोस्ट आर द काकीनाडा, वोल्टे, पुरी एंड भीमुनिपट्टम. नाउ the southernmost coast is the Coromandel coast of the eastern coast. ठीक है ना. ईस्टर्न कोस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लोअर मोस्ट पार्ट है, इट इज द कोरोमंडल कोस्ट. इज
इवन शैलो एंड सैंडी कोस्ट है यहाँ पे, स्प्रेड्स फ्रॉम कृष्णा रिवर डेल्टा टू केप कुमारी हेडलैंड तक ये कोरोमंडल कोस्ट है। चेन्नई इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ओवर हियर, आर्टिफिशियल पोर्ट है। मेजर पोर्ट्स हो गया कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकाडी, काकिनाकाल, पौंडीचेरी एंड टूटीकोरन। इसमें से सेतुबंध और रामेश्वरम एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है यहाँ पे फॉर द हिंदूज। मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो गया, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो गया, स्टार्ट्स फ्रॉम गंगा का डेल्टा से लेके केप कुमारी के हेडलैंड तक, ठीक है। दिस कोस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने बात किया था नदन सिरका एंड द कोरोमंडल कोस्ट। जो नदन पॉइंट है ऊपर की तरफ है उसको कहते हैं नदन सिरका, और जो लोअर पार्ट है जो सदर्न पार्ट में है उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। नदन कोस्ट में यहाँ पे कोलकाता इज अ शैलो पोर्ट है, यहाँ पे बड़ी शिप्स नहीं आ सकती हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट कोलकाता, हल्दिया हैज बीन डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट। ये यहाँ से कहाँ से, गंगा रिवर डेल्टा से लेके कृष्णा रिवर डेल्टा तक ये नदन सिरका कोस्ट हो गया, और कोरोमंडल कोस्ट है कृष्णा रिवर डेल्टा टू केप कुमारी, ठीक। यहाँ पे अलग विशाखापट्टनम यहाँ पे हो गया, विशाखापट्टनम एंड पारादीप आपका नदन सिरका में हो गया। कोरोमंडल कोस्ट में आपका चेन्नई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। यहाँ पे सेतुबंध एंड रामेश्वरम इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है फॉर द हिंदूज। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मैप पे हटा देती हूँ सो दैट आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकें। वेस्टर्न कोस्ट जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात टू कुमारी हेडलैंड। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा हो गया, मलाबार कोस्ट जो सबसे नीचे है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कुमारी हेडलैंड हो गया। कोंकण कोस्ट इज फ्रॉम गोवा टू सूरत एंड सौराष्ट्र कोस्ट इज फ्रॉम सूरत टू कच्छ। सबसे पहले हम लोग मलाबार कोस्ट के बारे में बात करते हैं। मलाबार एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी हेडलैंड। कोस्ट लाइन सफर्स वियर एंड टियर, यहाँ पे बहुत वायलेंट विंड्स चलती है, अरेबियन सी के पास है तो यहाँ पे बहुत वायलेंट विंड्स चलती है। नेचुरल पोर्ट्स है, जब वायलेंट विंड्स चलती हैं तो सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कोस्ट के पास। यहाँ लगून्स लेक्स यूनिक फीचर है। कोचीन इज सिचुएटेड एंड ऑन अ लगून, ठीक है, एक लगून है कोचिन, ठीक है। एक्सीलेंट पोर्ट है, शिप बिल्डिंग यहाँ पे फैक्ट्री है। अदर पोर्ट्स हो गए आपके मैंगलोर, एलेप्पी एंड त्रिवेंद्रपुरम। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ से है? कोंकण कोस्ट स्प्रेड्स फ्रॉम गोवा टू सूरत। इट इज फॉर्म्ड बाय लेवल्ड एंड सॉलिड रॉक्स। हियर इट रिमेन्स सेफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर मानसून टाइफून्स। क्यों सेफ है? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय आइलैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट का जो फॉरेस्ट है और यहाँ पे आइलैंड्स है, इस वजह से ये मॉनसून टाइफून से बचे हुए हैं कोस्ट। मेजर पोर्ट्स कौन कौन सा हो गया? सूरत, मुंबई, गोवा एंड रत्नागिरी। लास्टली वी विल टॉक अबाउट द सौराष्ट्र कोस्ट। सौराष्ट्र कोस्ट कहां से एक्सटेंड्स फ्रॉम सूरत टू कच्छ, गल्फ ऑफ कोरी, क्रीव्स, खंबात एंड कच्छ, ये यहाँ के मेन प्लेसेस हो गए। कोस्ट सफर्स वियर एंड टियर। सेवरल आइलैंड्स हैं यहाँ पे। कौन कौन से? पोरबंदर, ओखा पोर्ट, कांडला एंड भावनगर। कांडला जो पोर्ट है which provides very important trade facility, and this port was developed mainly for the trade facilities for Punjab, हरियाणा एंड राजस्थान। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझा देती हूँ।
समअप भी हो जाएगा। कोस्ट लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, 6100 किलोमीटर्स की हमारी कोस्ट लाइन हो गई। टोटल कोस्ट लाइन ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी कोस्ट लाइन है, बिकॉज यहाँ पे आइलैंड्स बहुत कम है, यहाँ पोर्ट्स बहुत कम है। तो ईस्टर्न वाली कोस्ट लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो गया और वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा हो गया? नॉर्दर्न कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सिरका, एंड साउथ में हो गया आपका कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न में हो गया आपका सौराष्ट्र कोस्ट, फिर आपका कोंकण कोस्ट, एंड नेक्स्ट इज द मालाबार कोस्ट, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके। मैं थोड़ा सा समाप्त किया है जिससे कि आपको, यहाँ पे कोलकाता का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहाँ पे चेन्नई का, जो कि ये हो गया कौन सा? नॉर्दर्न सिरका में इंपॉर्टेंट पोर्ट है। हल्दिया इसका सब्सिडरी पोर्ट हो गया। विशाखापट्टनम और पैरादीप बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, वहां पे ट्रेडिंग बहुत होती है। चेन्नई इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे सेतु बंद और कन्याकुमारी, ये 2 मेन पिलग्रिम सेंटर्स है हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से लेके यहां तक ये वेस्टर्न कोस्ट विच अभी हमने बताया 3 पार्टों में डिवाइड है। तो यहाँ पे आइलैंड्स भी काफी हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले।